चलो देखो इसको एक्सरसाइज 4.4 लगाना भाई, उसको नहीं आएगा तो हम फिर से कल चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज 4.4 देखो, ये नए वाली एनसीईआरटी से है। देखो मैट्रिक्स दिया गया, इस डिटर्मिनेंट में क्या दिया गया है? मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? और ये जो मैट्रिक्स दिया गया उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, सखंडज अवयव जिसको बोलते हैं, अवयव का सखंडज, हिंदी में बोलते हैं एडजॉइंट को सखंडज, एडजॉइंट को क्या बोला गया है? सखंडज, सखंडज एडजॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जब एग्जाम में आएगा तब देख लेना एडजॉइंट निकालना। देखो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते कैसे? जैसे मान लो हमारा कोई ये मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स पर बात आ रही है, डिटर्मिनेंट वाला भी थोड़ा सा रखो होल्ड पे, है ना? ये मैट्रिक्स दिया गया, क्या दिया गया? मैट्रिक्स। अभी जो मैट्रिक्स वैल्यू दी गई है, अब इनका कोफैक्टर निकालने, क्या निकालने? कोफैक्टर। मान लेते हैं A11, A12, A21, A22, ये दिया गया ना। अगर इसका हम क्या निकाल लें? कोफैक्टर। क्या निकालें? कोफैक्टर। क्या आएगा? A11 कोफैक्टर को कैपिटल से दिखा देना, A12 और A21 और A2। समझ में आ रहा है? अगर ये इसका क्या है? कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दे। कोफैक्टर का क्या निकाल दे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ध्यान समझना, ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या हो जाएगा? A11 यहाँ जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है ना? जो कॉलम होता है वो क्या हो जाता है? रो में। तो A11 और ये क्या हो जाएगा? A12 और ये क्या हो गया? ये कॉलम था तो रो में चेंज कर दिए। देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे दिया गया 2 5 6 7, अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स बी दी है, इसका ट्रांसपोज को बी डैश से दिखाते हैं, ठीक? तो क्या करते हैं, जो रो होता है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम होता है उसको रो में। लेकिन हम यहाँ पे रो को कॉलम में ही चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये रो है 2 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 6 और 7। समझ में? तो ये हमारा क्या है? रो है, कॉलम में चेंज कर दिए। ये रो है क्या है? A21 A22। अब ये जो आया ना, यही हमारा क्या है? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। सरल है ना कितना? हाँ, अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो जब 2/2 का मैट्रिक्स दिया जाएगा ना, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का। पहले लेकिन हम लोग ऐसे मेथड से पहले कोफैक्टर वाले सीखेंगे, तब शॉर्टकट वाले से सीखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट वाला एग्जाम में नहीं करना है, जब प्रूफ करने के लिए आएगा तभी करना है। देखो एक एग्जाम्पल ले भाई, देखो जैसे मान लेते हैं ए दे दिया गया कोई मैट्रिक्स 5 6 7 8, 5 6 दिया गया और क्या दिया गया? 7 8। समझ में आ रहा है ना? अब इसका हम कोफैक्टर, इसके जितने भी एलिमेंट है उनके क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो सबसे पहले निकालेंगे A11, फिर क्या निकालेंगे? A12, फिर निकालेंगे A21 A22। समझ में आ रहा है? A11 इक्वल टू -1 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1, यानी ये इसकी बात करें तो ये वाला कॉलम क्या, ये वाली रो बचा क्या? 8। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1, -1 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 8। अब पावर इवन है, तो पावर इवन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस में, तो 1 × 8 यानी वैल्यू क्या आ गई? 8, यानी A11 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या निकालना है? A12 निकालने के लिए -1 की पावर क्या करेंगे? 1 + 2, है ना? अब बचेगा क्या? इसकी बात करें तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो, क्या बचा? 7। तो -1 की पावर क्या हो गया? 3 × 7। अब पावर क्या है? ऑड नंबर, तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में, इंटू 7 क्या हो गया? -7। A12 की वैल्यू क्या आ गई? -7। अब हम लोग क्या निकालेंगे? A21, है ना भाई? इसकी बात करेंगे ना, अब ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे A21 -1 की पावर क्या हो जाएगा? 2 + 1, बचेगा क्या? ये गया 6, है ना? -1 की पावर क्या हो जाएगा? 3 × 6। अब ये वैल्यू माइनस में आएगी, -1 × 6, तो A21 की वैल्यू क्या आ गई? -6। अब क्या निकालेंगे? A22, यानी -1 की पावर 2 + 2। समझ आ रहा है? बचेगा क्या हमारा? देखो A22 है ना, क्या होगा? ये इसकी वैल्यू, यानी ये गया कॉलम और ये रो गई, क्या बचा? 5, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 5। तो -1 की पावर 4, ये वैल्यू किस में है? ये क्या है? पावर इवन है, तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। समझ में आ रहा है दीपू? तो 1 5 जा 5, A22 की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब ये जो एलिमेंट आए हैं ना, हम क्या बोले थे, ये जो हमारे एलिमेंट के कोफैक्टर आए उनसे मैट्रिक्स बनाएंगे। उनसे क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। तो अब इनसे जो ये जो एलिमेंट आए, देखो ये आए हैं ना, इनसे क्या बनाएंगे? एक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा, मान लेते हैं वो बी बन गया। क्या बन गया? बी। A11 A12 A21 और A22। अब इसकी वैल्यू क्या आई है? A11 की वैल्यू क्या आई है भाई? A11 की वैल्यू अभी हम लोग क्या निकाला है? 8, है ना? और A12 की वैल्यू -7, है ना? और A21 की वैल्यू -6 और A22 की वैल्यू 5। तो ये हमारा ये है क्या? बी। कहने का मतलब जितने भी कोफैक्टर आए हैं उनसे एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा। अब इसी का ट्रांसपोज निकाल दो, वही एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। नहीं समझ में? देखो सारे एलिमेंट का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी बी है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डैश, है ना? तो कॉलम रो हो जाएगा और रो कॉलम, यानी 8 कहाँ जाए? 8 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? -7, और ये क्या हो जाएगा? -6 और 5। यही हो गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ये इसका आंसर समझ में आया? नहीं आया? करो फिर, एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं बुक से। इसको कर लो, ये जर्नल फॉर्म जो गया है। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू होता है, ऐसे लिख लो, एडजॉइंट मैट्रिक्स इक्वल टू होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A21 A22।
मान लो ये 2/2 का है तब के लिए है। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं, ध्यान समझना, जो एक ही वैल्यू थी सारी वैल्यू वही आई है, लेकिन कुछ चेंज हुआ है इसमें और कुछ नहीं चेंज हुआ है। जहाँ 5 तो वहाँ 8 आ गया, जहाँ 8 था वहाँ 5 आ गया। तो 2/2 मैट्रिक्स का जब वो निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसका सिंपल सा ट्रिक होता है, क्या जानते हो, इधर बता दे रहे हैं। देखो जैसे लिख दिए ए है, बी है, सी है, डी है। 2/2 का रहेगा तभी निकालेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तब नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं जानते हो, ये वाला जो होता है डायगोनल, इसके प्लेस चेंज कर देते हैं, समझ में आ रहा ना। और ये वाले जो डायगोनल होते हैं उनके चेंज करने के बाद साइन चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, साइन। अगर इसका बनाए तो हम बनेगा क्या, डी आ जाएगा ऊपर, ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ है ना। अब यहाँ बी प्लस में था तो माइनस बी हो जाएगा, सी यहाँ किस में था, प्लस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। देखो ऐसे ही हुआ है ना। तो ये डायरेक्ट है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ चेंज नहीं करना, यहाँ चेंज नहीं करना है। यहाँ क्या करना, माइनस सी, और यहाँ क्या करना देना, माइनस बी। यहाँ चेंज नहीं करना। अच्छा तुम लोग डायरेक्ट बताओ, अच्छा एडजॉइंट मैट्रिक्स बताना। 1 दिया गया 2 5 3, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स बताओ। 3 देखिए अब इतना निकालने से अच्छा है इसको, लेकिन ये एग्जाम में ये नहीं यूज करना है, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम में ऐसे करके दिखाना, ये जब जानते हो जब प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे, इसीलिए पहले नहीं बता रहे थे। ये तो मिटा ही सकते हैं ना। निकालो, ये लिख लेना एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हो सकता है, ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A11 जो 2/2 पर है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें निकालना है हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, दिया गया है क्या 1 2 1 2 3 4। अगर डायरेक्ट आंसर बता पाओगे तो बता लोगे ना भाई, क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन डायरेक्ट बताना है नहीं, निकालना है ना। यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, हाँ निकालना है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, A11 है ना। A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, और क्या बचेगा, ये गया और ये गया, क्या बचा 4। देख लो ध्यान से, -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 × 4, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4। A11 की वैल्यू क्या आ गई 4। इसको करो, अभी हम दे रहे हैं तुम लोग को 3/3 वाला, समझ में आ रहा है। फिर निकालना है हमको A12 इक्वल टू -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2, ये गया और ये गया, बचा क्या 3। ये समझ में आ रहा है ना भाई, कहाँ से आ रहा है। तो ये -1 की पावर क्या हो जाएगा 3, 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, इंटू 3 है ये वैल्यू किस में आएगी, क्योंकि पावर क्या है ऑड नंबर, वैल्यू माइनस में आएगी, -1 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो A12 इक्वल टू क्या आ गया -3। हमको याद आ गया वही का बात, कौन सी, जब छोटे थे मम्मी सर पे तेल रख देती, ऐसा प्रेयर करवाते रहते, कहती थी इसको गिरना नहीं चाहिए, मतलब सर के लिए अच्छा होता सरसों का तेल, और इतना यहीं पे रखती थी, कहती फैलाना भी नहीं, मतलब यहीं पे कहती थी फैलाना भी नहीं। और पता चला प्रेयर कर रहे हैं, यहाँ चूरा है, और ख़राब ना होना चाहिए, फिर लगा के तो यहाँ इस हद तक पढ़ाई है। और वो बाल के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए नहीं, बाल के लिए। हम लोग को लगता है दिमाग के लिए अच्छा होता है क्या, ऐसा टपकता रहता था, सही बता रहे, टपकता रहता था, सोचते थे खराब ना हो, फिर ऐसे लेके फिर लगा देते थे। A22 क्या है, ए क्या निकालेंगे A12, फिर क्या निकालेंगे A21, -1 की पावर क्या आ जाएगा 2 + 1। तो ये इसकी बात कर रहे हैं ना, A12 हो गया। अब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये गया और ये गया, बचा क्या 2। तो -1 की पावर क्या हो गया 3 × 2। अब इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, क्या हो गया, तो -1 इंटू क्या हो गया 2, तो वैल्यू किस में -2। A21 इक्वल टू क्या हो गया -2। फिर क्या हो गया, अब किसकी निकालेंगे भाई A22 की, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 2 + 2, यानी इसकी बात करिए, ये गया और ये गया, बचा क्या 1। ये -1 की पावर 4 इंटू क्या हो गया 1, यानी इसकी वैल्यू किस में आएगी प्लस में, तो 1 × 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। A22 अब जितना स्टेप कर रहे हैं इतना ना करना, यहाँ रखना डायरेक्ट वैल्यू लिखो, एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा ये सब करने में। यहाँ तो हम थोड़ा सही से बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब इतना तो दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट आंसर लिख लो, समझ में आ रहा है। ये स्टार्टिंग है इसलिए इतना टाइम लेकर बता रहे हैं, क्योंकि पेज भी भरेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और टाइम समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमारा जो बना को फैक्टर क्या क्या है भाई, A11 A12 A21 A22, क्या क्या वैल्यू आई है, A11 की वैल्यू क्या आई है, A11 की वैल्यू क्या आई 4, और A12 की -3, A21 की -2, और A22 की 1। अब ये तो A आया, लेकिन इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकाला है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी ये जो है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 -3, और ये क्या हो जाएगा -2 1, है ना। ये क्या हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ इक्वल टू क्या है 4 -2 -3। करो
कर लो फिर। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है। सेकंड क्या दिया गया है? 2 है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये 3/3 का है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड 4.4 एक्सरसाइज का क्या है दिया गया? 1 - 1 2। इसका निकाल के तुम लोग बताओ तो। -2 0 1। अरे मैं फॉर्म में आ गई। ये जानते हो, एक तो शेरनी थी, बंदर उसको बंदर एक फूल देता है, कहता अपनी शक्ल देखे हो, कहता है पगली शक्ल नहीं, कॉन्फिडेंस देखो। लिख लो इसको, ये वाला लगा। चलो इधर देखो भाई, देख लो यहाँ पे मान लेते ये जॉइंट मैट्रिक्स हमको ए दिया गया है। क्या दिया गया है? ए। ध्यान से देखो, अब हमको निकालना है A11, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1। अब किसकी बात करें? इसकी बात करें तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो बचेगा क्या? 3 5 0 1। अभी हो जाएगा, तब तुम लोग मैच करोगे गलती कहाँ हुई। ये हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा? 5 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। A11 की वैल्यू आएगी 3। अब निकालेंगे A12, तो -1 की पावर 1 + 2 बचेगा क्या? ये गया 0 1 जा 0 5 2 जा 10 -10 2 + 10 -12। कितने लोग की आई है ये वैल्यू? A13 निकालेंगे। A13 -1 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 3। ये वाला कॉलम, ये वाला हो गया। 2 3 बचा और -2 और 0, ये 0 हो गया। 2 3 जा 6 और माइनस + 6, यानी ये आ जाएगा 6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। A13 की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब निकालेंगे A21 यानी 2 + 1, तो ये इसकी वैल्यू ये गए -1 हो जाएगा और -0 यानी -1 आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 1। A21 की वैल्यू आ गई 1। फिर निकालेंगे A22 यानी -1 की पावर 2 + 2। समझ में आ रहा है? इतना थोड़ा डायरेक्ट करना, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब निकालना होगा ना तो टाइम बहुत कम होता है और ये लेंदी है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद A22 निकालेंगे तो ये गया और ये गया, 1 और 1 बचा, -2 और 2, तो 1 -1 - 2 4, यानी 4 आ जाएगा। 1 + 4 5 आ जाएगा। A22 की वैल्यू क्या आ गई? A23 की वैल्यू -1 की पावर 2 + 3, ये गया 0 -2 आ जाएगा 2। A23 की वैल्यू 2। फिर निकालना A31 यानी 1 -1 की पावर 3 + 1, ये गया क्या बचा? 3 और 5 -5 और -6 -11 हो जाएगा इंटू -11, यानी A31 की वैल्यू आ गई -11। A32 की वैल्यू निकालेंगे, ये गया 5 1 जा 5 -4 1 -1 की पावर A22 की वैल्यू देखो, A22 यानी ये वाला, ये गया और ये गया ना, तो ये 1 1 जा 1 है ना, फिर -2 2 जा 4 और ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या आएगी? 5 आएगी। कितने लोग की 5 आई है? आइए 5, ठीक है। अब निकालेंगे क्या? A32, ये -1 इसकी वैल्यू ये वाला जाएगी A32, सही कर लो उसको, 5 ही आएगी। फिर निकालेंगे A33 की वैल्यू -1 की पावर क्या हो जाएगी? 3 + 3, ये गया 3 1 जा 3 और ये +2 हो जाएगा, यानी 5 क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 5 आ गया A33। अब इससे जो मैट्रिक्स बना हमारा क्या बना? A= इसके कोफैक्टर लिखेंगे A11 A12 A13, फिर लिखेंगे A21 A3 A2 A23 A3 -11 आएगा, A31 A32 A33। अब ये जो वैल्यू आई इसको लिखेंगे, क्या आई भाई? पहले 3 आई है, फिर क्या आई? -12, फिर 6। अब यहाँ पे थोड़ा दीपू तुम देखना, क्योंकि ये 3/3 का ट्रांसपोज अभी तुमको नहीं बताया ना, 2/2 का ही बताया। ये आ जा रहा है सब, ठीक है। तो ये इच्छा है कि ऑर्डर है? बोलते तो तुम लोग ऐसे ही हो। कहाँ थे ऐसे बच्चा? हम तो गदगद हो गए। बताओ कौन सा वरदान मांगती हो तुम? पहले लोग ऐसे बताओ, कुछ भी कह देते थे हो जाता था। आएगा तथास्तु। चलो देखो, पी लो क्या, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? एक का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज नहीं निकालना है, इसका निकालना है। किसका ट्रांसपोज? A1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 -12, ये जो को फैक्टर है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
3 माइनस 12 और क्या हो जाए, देखो ये रो है, देखो इधर देखो, ये जो रो है इसको कॉलम में कर दिए, 3 माइनस 12 और 6 और फिर इस वाले को पकड़ो, इस वाले रो को, तो 1 5 और 2 इसको कॉलम में चेंज कर दिए, फिर इसको माइनस 11 1 और 5, ये हमारा हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। कितने लोग का आया था? तुम लोग कब से लगा रहे हो सोचो, इरेज कर दें, आ रहा है सेकंड क्वेश्चन पे। अब ऐसे ही बोलेंगे, अभी मना करके आए हैं, लेकिन मान जाता हम ना, ये इसमें इसमें कोई एक लोग जाओ बोल के आओ। हाँ जाओ, हाँ जाओ, नहीं आराम से बोल, ये सब ना करना, गाँव के लोग हैं, गड़बड़ हो जाए, बोल के आ जाओ आराम से, आराम से। आओ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुमको, यही तो दिक्कत है, तुम लोग को डील करना नहीं आता। प्रेशर डालेंगे, इधर कर दें, घूमने गए, भागे नहीं है, अब जाएंगे दिखाएंगे कौन स्टेनो है। मेरे नाना स्टार्ट हो गए उनको जाना कह देना, तुमको दौड़ा लेंगे, सही बता रहे हैं, बहुत सीधे हैं। अगर सब्जी में नमक कम है तो कहेंगे नहीं कम है, खा लेंगे, इतने सीधे हैं। और जानते हो कुड़ाली उड़ाली जो है ना, उसका जो होता है लकड़ी बना, महीने में 4 बार बनता है चाहे खराब हो चाहे ना, लेकिन बनेगा जरूर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड और फोर्थ को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, जो ए होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए वो इक्वल होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए के इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। इन तीनों को क्या दिखाना है हमको, इक्वल दिखाना। लेकिन इसमें दिया गया जो ए की वैल्यू है, यानी ए दिया गया वो दिया गया है 2 4 -4 -6। अब देखो ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे ए का, अब यहाँ पे वो ट्रिक का यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रूव करने के लिए बोला गया, समझ में आया। तो यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो -6 और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा -4 और ये -4 था तो 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 2, यही होगा ना। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, समझ में आ रहा है, पहले इसको ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ए लेना है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए लेना है और ए का मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का होगा, 1 0 और 0 1, 2/2 का ही ऑर्डर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होते हैं, है ना। अब ये देखो रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसको 2/2, क्यों हम 2/2 का लिए, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है इसमें देखो, इसका भी ए की वैल्यू जो है वो भी 2/2 ऑर्डर की थी। अगर मान लो ये 3/3 की होती तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाता है उसके लिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता। अब इसकी जरूरत तो हमको है नहीं, क्योंकि ये 2/2 का चाहिए, समझ में आ रहा है ना। वो ए पे डिपेंड होता है कि कौन सा हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, कितने बाई कितने का। अब वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, ए की वैल्यू रखते हैं पहले, क्या है भाई 2 4 -4 -6। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए कितना आया है ना, करो भाई, -6 4 -4 है ना, 4 और 2 इज इक्वल टू, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे -6 -4 4 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 4 -6 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, देखो जैसे ये दिया गया हमको, ये मैट्रिक्स दिया, इसको सॉल्व करते हैं ना, क्या आ जाएगा 2 4 -4 और -6, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा ऐसे, तो 2 4 हो गया -4 -6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 2 जा 12 -12 और ये माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ जाके, +4 4 जा 16 कितना आ गया 4 आया ना। तो यहाँ पे लिख दें, क्या लिख दें, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तुम लोग वैल्यू कहाँ निकालोगे, इसके नीचे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ चाहिए होगा। 4 ही आएगा ना भाई, इक्वल टू क्या है 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसका क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई आ गया मैट्रिक्स का, कैसे करते हैं, ये जो रो है इसका कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं और रो में लिखते हैं, है ना। भूल गए क्या तुम लोग, 2 का 6 में करेंगे -12, 2 का 6 में करेंगे क्या हो जाएगा -12, 4 का किस में, देखो ऐसे ले जाना, ऐसे ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है। 4 का 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 16, -16 होगा कि 16 होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 का इसमें करेंगे -8, 4 का 2 में करेंगे +8,
ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 6 24 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 24 माइनस माइनस प्लस अब इसमें करेंगे ना 16 और क्या हो जाएगा 12 ठीक है इसको अब इसको कर लो क्या हो जाएगा माइनस 12 वही नहीं आएगा बेटा फिर क्या हो जाएगा इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 16 इसमें करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 24 आएगा ठीक है फिर प्लस 24 यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 जा इसमें करेंगे देखो ये वाले रो को इसमें कर लिए इस वाले रो का इसमें कर दिए लिख दिए अब इस सेकंड वाले रो को उठाएंगे इसमें करेंगे सेकंड वाले रो का इसमें करेंगे अब देखो इसका उठाएंगे इसमें क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 ये क्या हो जाएगा -8 फिर इसका इसमें करेंगे 4 4 जा 16 -12 अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 0 0 4 यही आएगा ना भाई 4 1 जा 4 ये 0 हो जाएगा 4 0 4 1 जा 4 लिख दिए अब यहाँ क्या बचा 4 0 0 4 यहाँ क्या बचा 4 0 0 4 देखो सब इक्वल आ रहा है ना 4 0 0 4 यानी सब इक्वल ये प्रूव भी करना था यही तो प्रूव करना था ना भाई हो गया समझ में आया ए की वैल्यू दी गई है इसको प्रूव करना है इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए यानी जो मैट्रिक्स दिया गया उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ए मैट्रिक्स दिया गया डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करते हैं ना तो यहाँ डिटरमिनेंट और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है उसका मल्टीप्लाई करना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का लेंगे 2/2 का अब सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाए ये तो था 2/2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स तो आराम से आ गया इसका निकाल देखो 3/3 वाला देखो बात ना करो भाई यहाँ ए की वैल्यू दी गई है क्या 1 एक बात ना करो बार बार मना करने वाला कोई नहीं मिलेगा मेरी आवाज सुनिए तुम लोग को डायलॉग तो आता है पहले बोलो ना बोलो तो एकदम अच्छा सा डायलॉग सुना देते हो तुम अब हम लोग को निकालना क्या है सबसे पहले क्या निकालना है भाई ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स प्रूव क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है प्रूव दैट जो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स है इंटू ए कि ए पहले है ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या है ए इंटू आई है ना डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये हमको प्रूव करना है कि तीनों क्या है इक्वल है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं समझ में आ रहा तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो इसको लेंगे ये वाला कॉलम की वाली रो गई बचेगा क्या देखो ये इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना तो ये वाला ये एलिमेंट पहले ले रहे हैं तो ये वाली कॉलम जाएगी ये वाली रो बचेगा क्या 3 5 तो 3 1 जा 3 और ये क्या हो जाएगा 0 3 -0 समझ में आ रहा है दीपू अब कौन सा एलिमेंट लेंगे दूसरा तो माइनस होता है और ये माइनस पहले से हो गया क्या हो गया प्लस 1 है ये वाला कॉलम ये वाली रो गई 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 5 2 जा क्या हो गया 10 तो माइनस था क्या हो जाएगा देखो 2 + 10 समझ में आ रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा +2 इसकी ये वैल्यू ले रहे हैं बचेगा ये गया और ये 0 हो गया और 6 + 6 हो जाएगा ना 0 + 6 तो ये क्या हो जाएगा 3 + 12 + 2 6 जा 12 कितना आ गया ये 24 25 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया 12 27 ठीक अब क्या निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको क्या A11 A12 तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हम फाइंड करने चल रहे हैं ना ऑफ ए तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा A11 क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 अब यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो समझ में आ रहा है जैसे ये 1 + 1 तो डायरेक्ट 2 लिख दो समझ में आ रहा है क्योंकि बार बार नोटिस करो तो सही नहीं है अब ये गया और ये गया बचे क्या 3 माइनस क्या हो जाएगा ये 0 तो क्या आ जाएगा 3 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 अब क्या निकालेंगे A12 माइनस अब यहाँ पे वैल्यू किसमें आएगी माइनस में किसमें आएगी क्योंकि इसकी पावर क्या आ जाएगी -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा ये गया और ये गया 12 आया था ना भाई अरे यहीं पे सॉल्व किए थे अभी ये गया 2 1 जा 2 5 2 जा 10 +12 हो जाएगा +12 तो क्या हो जाएगा ये -12 होगा ना A12 की वैल्यू आ गई अब क्या निकालेंगे A13 क्या हो जाएगा ये गया 0 और ये क्या हो जाएगा +6 तो क्या हो जाएगा 6 -1 की पावर 1 + 3 × 6 वैल्यू क्या आ गई 6 A13 इक्वल टू क्या हो गया 6 अब क्या निकालेंगे हम लोग A21 क्या निकालेंगे A21 यानी इसकी बात कर रहे हैं ना चाहे इसमें देखो चाहे इसमें तो ये क्या हो गया ये गया क्या बचा -1 और ये 0 वैल्यू किस में आएगी माइनस में ना वैल्यू किस में आएगी माइनस में आएगी क्योंकि इसकी पावर क्या है ऑड नंबर और -1 यहाँ पे भी रहा है -1 ये 0 हो जाएगा तो -1 क्या आ जाएगा 1 इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है क्या A22 -1 की पावर 2 + 2 हम कह रहे समझ में नहीं आ रहा तो कह रहे देख रहे हैं देखने के लिए तुम बोले नहीं मतलब इसकी बात कर रहे हैं ना ये गया और ये गया बचा 1 2 बचा और -2 और 1 1 1 जा 1 और -2 ये क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5
क्या हो जाएगा 5, A22 क्या हो गया 5। अब ये निकालेंगे A2 3, तो -1 की पावर 5 हो जाएगा, आएगा क्या, यानी ये गया और ये वाली रो, ये 0 और -2 है ना, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 2, A23 की वैल्यू क्या हो गई 2। अब निकालेंगे A3 1, क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये गया -5 है ना, -6 -11। ये भाई हम वो इसके पहले वाली वैल्यू लिख दिए हैं क्या सर, 1 -1 2 3 0। देखो ये वो ले लिए, गलत ले लिए, एक ही वैल्यू गलत ले लिए। मेरी बात सुनो, हम ऊपर वाला लिख दिए, तभी सोच रहे हैं ऐसा हम लोग निकाले हैं, बार बार वही आ रहा है। अगर हम बता दे रहे हैं तुम लोग ये वाला निकाल लेना, निकाल लोगे ना। अब मान लो अगर सेटिस्फाई ना किया तब रखने पर बात प्रूफ करवाने वाली है ना, अगर वैल्यू निकालना होता तो निकाल लेते, तो गड़बड़ हो गई। तुम लोग इतना बात करने मस्त हो जाते, बताते भी नहीं। जाने तो बेटा तुम माइनस प्लस में पढ़ी थी, यहाँ एक ही वैल्यू भी पूरी गलत हो गई। प्रूफ ना करना होता तो वही लिख देते, मेन बात प्रूफ करना है, वैल्यू चेंज हो जाएगी ना यहाँ पर। अब इसको नहीं आएगा तो बोलोगे क्वेश्चन नहीं गलत है या आंसर भी गलत। चलो एक ही वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो अब ध्यान से देखो भाई, कायदे से मन लगा के, आँख यहाँ होनी चाहिए। 1 -1 2 3 0 सही लिख रहे हैं एग्नेस, सही लिख रहे हैं। देखो डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये 1 लेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये गया ये 0 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा +1, ये गया 3 3 9 और +2 11 हो जाएगा, +2 ये गया और ये गया, ये 0 हो गया पूरा, यानी वैल्यू क्या गई 11। ये तो बहुत सरल था। निकालेंगे क्या A11, ये 0 आ जाएगा A11, देख लो क्या, तो ये और ये गया 0 हो जाएगा ना भाई, तो डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। A12 ये गया क्या जाएगा, A12 -11 आ जाएगा ना, और A13 ये गया, ये 0 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे A21, जहाँ निकाला करो ना ये पहले वाले रो का एक साथ, तो दूसरे वाले रो का तीसरे वाले रो, ऐसे लिखोगे ना तो थोड़ा सा वैल्यू रखने में क्या होगा, इजी हो जाएगा। A21 निकालेंगे तो ये -1 की पावर क्या हो जाएगा 3, यानी वैल्यू माइनस में आएगी। इसकी बात करें तो ये वाला रो गया और ये वाला कॉलम -3 और ये 0 -3 यानी क्या गया 3, तो A21 की वैल्यू क्या गई 3। अब निकालेंगे A22 क्या हो जाएगा, ये गया 3 और -2 कितना बचेगा 1, 6 आएगा। कहाँ से, अरे भाई देखो इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो 1 3 3 और ये 2 1 2 3 -2 1 बचेगा, और इसकी पावर क्या होगी इवन, वैसे भी प्लस आएगा। अब निकालेंगे A23 पावर किस में आएगी माइनस में ना, यानी वैल्यू किस में आएगा माइनस में 5, क्या हो जाएगा ये गया 0 -1 यानी क्या आ जाएगा +1, तो A23 की वैल्यू क्या हो गई +1। अब क्या निकालेंगे A31 यानी वैल्यू किस में आएगी, वो 0 हो जाएगा, वो माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा, फिर ये माइनस में आएगा। देखो बात को समझो, लगता है ये एग्जाम में आएगा क्या, देखो किसकी इसकी बात कर रहे थे ना हम लोग, यही ना, ये गया ये 0 माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला ये ठीक है माइनस है, वेरी गुड शाबाश, ऐसे बस देखते रहो बस। चलो A31 ये गया ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में, और ये वैल्यू 0, ये वैल्यू भी प्लस में आएगी, यानी क्या आ जाएगा 2। अब निकालेंगे A32 वैल्यू किस में आएगी माइनस में, किस में आएगी माइनस में, माइनस यानी इसको लेना, ये गया -2 और -6 -2 -6 कितना हो जाएगा -8, और ये वाला -8 समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना। A33 ये गया ये 0 हो गया, ये +3 हो गया 3 आएगा। अब हम ये जो बना हमारा क्या बना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज निकालेंगे। इसकी वैल्यू क्या है भाई, A11 की वैल्यू 6 11 -0। देखो ऐसे लिखे रहोगे ना तो इजी रहेगा वो करने में, 3 1 -1 3 1 -1 और क्या 2 8 3, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 -11 0, और क्या हो जाएगा 3 1 -1 2 8 3, क्या हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, क्या कहीं गड़बड़ हुई क्या, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए आ गई। अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का होगा 3/3, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल बन रहा है ना, उसमें 1 एलिमेंट होगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो, इसमें रखने पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ए की वैल्यू रखो पहले, ए की वैल्यू क्या है 1 -1 2 और क्या है 3 0 -2 1 0 3, और एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए कितना आया है 6 3 2। पहले इसको निकाल लें, फिर इसको निकाल लेंगे, लास्ट में तीनों को इक्वल दिखा देंगे। तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, पहले इसको लिख लो,
अलग कर निकालेंगे। हाँ पहले इसको निकालो, तीनों को इक्वल दिखा दो बाद में, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में करोगी कहाँ पे, कॉपी में भी तो इतनी लंबी कॉपी नहीं हो पाएगा। नहीं तो पहले यहाँ ऊपर लिख लो ना, फिर हम निकाल क्या रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका मल्टीप्लाई निकालो। ए की वैल्यू क्या है उसको लिख लो, 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3। अब क्या लेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्या निकालें, 6 3 2 -11 1 8 और क्या 0 -1 3। आ गए क्या भाई 10th वाले, एकदम टाइम पे रहते हैं ये लोग। चलो देखो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो भाई, इधर देखो बात ना करो, मल्टीप्लाई करो। 1 का 6 में बहुत लोग गलती किए थे टेस्ट में बार, और कल 3:30 बजे आना है, जितना पढ़ाए हैं। डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज कौन कौन सा, एक्सरसाइज 2 3.2 और 3.3 और 3.4 जितना आज पढ़ा रहे, इन तीनों का टेस्ट रहेगा कल। क्या कर रही हो, सब तो क्लास ली हो तुम, दिक्कत उसको होनी चाहिए। 3 कर दिए हैं क्या, अरे मैं तो कुछ थी कि 3.2 नहीं 4 पॉइंट का होगा, समझ में आ रहा है। कल इसका टेस्ट होगा, 3:30 बजे आना है। अगर तुम लोग सोच रहे थे कल फिजिक्स पढ़ा देते सुबह में, 2 बार तो आएंगे क्या करेंगे? तो नहीं सुबह में नहीं बुलाएंगे, तब तो संडे को सुबह में बुलाएंगे, सही रहेगा ना। हाँ धीरे से 4.2 तो कट गया, वो भी आएगा। 4.2 नहीं पूरा पढ़ना है, वो नहीं मिलेंगे इतने में पूरा नंबर। अब आपकी बात, कल सैटरडे है, कल जिसका नंबर सबसे ज़्यादा था उसको कल प्राइज दी जाएगी, और अब जो सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें से जिसका पूरे ना, ये अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। अब मेरी बात सुनो, कल वाला जो टेस्ट होगा 9th 10th 11th 12th जो भी है टेस्ट जब होगा, उसमें जिसका पूरे में से पूरा आएगा उसको प्राइज दी जाएगी। अब हाईएस्ट नंबर नहीं, अब पूरे में से पूरा नंबर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, घाटा हो रहा है, कहाँ नहीं आएगा, पूरे के लिए कोई एफर्ट नहीं करेगा। अब 3 एक्सरसाइज है भाई, वो 3 में, ये वाली में कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है, चौथा ही तो बता रहे हैं ना। अब ये 4 इधर देखो, 5 5 10 4 14 क्वेश्चन में पूरा नहीं ला पाओगे, बेकार है जिंदगी। नहीं 14 नहीं, 5 तो देंगे, 5 तो रिवाइज करके आना। 5 में ना देखना 1 2 3। चलो इधर देखो, इसका मल्टीप्लाई करें 1 का 6 में 6 आएगा, -1 का -11 में करेंगे +11 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे +0, ऐसे उठाएंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। रो का कॉलम में दीपू समझ में आ रहा है, जो आएगा उसको ऐड करते चलना। अब 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, -1 का 1 में करेंगे -1 हो जाएगा, 2 का -1 में करेंगे -2 हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, -1 का 8 में करेंगे -8 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया। अब 3 का करेंगे 6 में 18, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 0, है ना। 3 का 3 में करेंगे 9 0 फिर +0, क्या खा कर आए भाई, +2, 3 का 6 0 बस करो। अब 1 का 6 में करेंगे क्या हो जाएगा 6 0 का। अब तुम लोग शांति नहीं चाहते तुम लोग, 1 का 3 में करेंगे 3 +0, ये लापरवाही का नतीजा। 1 का 2 में करेंगे 2, 0 का 8 में करेंगे क्या जाएगा 0, 3 का 3। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है भाई, अब इतने तो मतलब कि एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग मल्टीप्लाई करने में। अब डायरेक्ट वैल्यू देखो क्या हो गया ये। अभी ना करो विभू, अभी ना करो, इधर देखो ए भाई, इधर देखो 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना 18, ये कितना 11, ये 0, ये कितना ये 0 है 6, ये 0, ये हमारा आ गया क्या ये वाली साइड। अब हम करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई, पहले जॉइंट मैट्रिक्स ऑफ इसको लिखेंगे फिर उसके बाद ए लिखेंगे। अब हमको क्या निकालना भाई, इसके बाद निकालना हमको जॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्या, अरे आंसर अभी आया कहाँ, अभी नहीं रखे हैं इसको, अभी रखे नहीं, पहले ये आना चाहिए ना, नहीं आएगा, देखिए वहाँ तो गलत हो गया। मल्टीप्लाई करके देखो 11 का, 11 में इसका मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 11 0 0 11 0 तो 1 का 6 हो गया, ये 6 1 6 हो गया +11 हो गया, ये 2 0 हो गया, इक्वल नहीं आएगा ना, ये ज़्यादा डायरेक्ट मार दीजिए क्या। ऐसी बात है, ये आप लोग घर पे इत्मीनान से करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, और इक्वल कल जब टेस्ट लेंगे और उसमें ये क्वेश्चन देंगे क्या कहें लेकिन देंगे 50% चांस है। हाँ देंगे, सच में देंगे। क्वेश्चन लिख लो, बुक में है देखो, ये यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या बुक नहीं है क्या, और यहाँ जाने के बाद बुक देखेंगे भी नहीं। क्वेश्चन करो, ये देखो प्रोसेस जैसे पहला बताया था सेम वैसे ही, बस यहाँ पे हमको लगता है हम लोग डायरेक्ट कर दीजिए, समझ में आ रहा है, हो जाना चाहिए वैसे। कर लो इसको,
फिजिक्स नहीं पढ़ाई, अब आ गए 10th वाले, आज फिजिक्स नहीं चलेगा। 10th वालों की क्लास है आज मेरी, नहीं होती तो पढ़ा देते। तो कहने मतलब 2 दिन जो फिजिक्स, हम 2 दिन फिजिक्स चलेगा, 3 दिन मैथ, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब ये जो 2 दिन अब जो आएंगे नेक्स्ट वीक में, उसमें कायदे से फिजिक्स पढ़ाना है, समझ में आ रहा है। तो भूलना ना टाइम, कल आना 3:30 बजे। कितने बजे? 3:30, सही है राज, आना बढ़िया। हाँ बोल। वो है ना डिटरमिनेंट ए, हाँ तो क्या आइडेंटिटी में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ भाई किए, तब कैसे पता गलत आ रहा है आंसर? हाँ, कि तभी तो ये देखो, ये किसमें गलत आएगा? देखो मेरी बात, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 11 0 0 0 11 0 0 0 11, है ना। ये वाला देखो 2 जगह 11 है, ये 11, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए था, है ना। इन सब भी थोड़ा दिक्कत हुई है, समझ आ रहा है। यानी कुल मिलाकर जो आएगा ये सारी वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, यानी आंसर हमको पता चल चुका है कि यही आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन कर लो और एक आध 2 अपने ट्राई करना। इस बार एग्जाम्पल भी देंगे, इरेज कर दें। 5 5 10 और 4 14 क्वेश्चन हैं। इस बार तुम्हारा टेस्ट थोड़ा अच्छा था, हाँ, और टेस्ट के कंपैरिजन में इस बार अच्छा था। जो क्वेश्चन सब लोगों ने गलत किया था वो क्वेश्चन तुम सही की थी, मतलब अच्छा फील हुआ देख के। अब तुमको ये नहीं पता है होगा, लेकिन मैं वो मल्टीप्लाई करना था 3 बाई, ये जो ऑर्डर था 3/1 का 1/3 में, ये वाला। अच्छा आप बताओ। 4.1 दिखाओ। 4.1 इसका टेस्ट ले चुके हैं शायद, नहीं लिए हैं? वेरी गुड बेटा, शाबाश। इतना कम सा क्या है? 4.1 में कितने क्वेश्चन है? 7। अरे भाई सबसे इजी तो यही वाली एक्सरसाइज है। दीदी मुझे कैलकुलेशन करना है, मैथ्स का 2 चैप्टर लगाना है। दीदी इजी है, इतना कम सा। अच्छा इसमें पूरे में से 5 लीजिए। हाँ दीदी का जो कल ये, एक्सरसाइज में 5 लीजिए। हाँ चारों में से 5 ही क्वेश्चन आएंगे। अब पाँचों में 1 2 3 4 5 नहीं करिएगा। अच्छा तुम लोग हमसे जितना अच्छे बोले वहाँ बोर्ड एग्जाम में ऐसे जाके बोलोगे, मार्क भगा देंगे, कहीं मार्कशीट नहीं मिलेगी। तुम क्वेश्चन लिख लो बस, इन सब के चक्कर में ना पड़ो, तुमको करके आना है। वो कर लूंगी दीदी, भूल गई तो। और अभी देखो आज जल्दी छोड़ रहे हैं, यानी कल जल्दी आना है। अब यहाँ जाने के बाद मकराइती ना करना, शांति से पढ़ना। दीदी का 2 यूनिट टेस्ट है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में। कोई बात नहीं, ये जिंदगी का, जिंदगी में संघर्ष चलता है। दीदी इस बार अच्छा ही आना पापा, अच्छा आना चाहिए। उस बार वो तुमसे आईआईटी कुछ नहीं होगा, इस बार क्या बोलेंगे तुमसे, सर भी नहीं नहीं बोलेंगे। काजल पढ़ना और आज जल्दी छोड़े, हाँ रिवाइज कर लेना। यहाँ जाने के बाद खेलने होने ना जाना भैया, 2-3 घंटा पढ़ लेना, तब और थोड़ा धूप कम हो जाएगी तब जाना आराम से खेलने। तुम मैंने चली जाओ, दीदी को छोड़ देंगे। जा भाई, बकैती मारोगी साथ में।